दोस्तों अब भारत में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जहां पर गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा और उनको स्टार्स में रेटिंग्स दी जाएंगी। बहुत जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा और इसका ऑफिशियल ड्राफ्ट सामने आ गया है। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको अपडेट कर देंगे, जहां से जाकर के आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से GNCAP यहाँ पर रेट देता है कार्स को, उसी तरीके से भारत NCAP भी क्रैश टेस्ट करेगा और गाड़ियों को रेटिंग्स देगा। सेफ्टी रेटिंग ज्यादा पाने वाली गाड़ियों को ज्यादा स्टार्स मिलेंगे और डिटेल्स क्या रहेगी इसके बारे में जल्द ही हम आपको जानकारी दे देंगे। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के चलते आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में कई बार गाड़ियों के प्राइसेस को बढ़ाया गया है, गाड़ियों पर वेटिंग पीरियड बढ़ गया है, साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स को कम करना पड़ा था। लेकिन अब इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत होने जा रही है। वेदांता को कुछ समय पहले ही ताइवान की टेक कंपनी फॉक्सकॉन ने झटका दिया था, लेकिन अब वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए वर्ल्ड क्लास टेक कंपनी मिल चुकी है। अनिल अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि कंपनी नए पार्टनर के साथ समझौता करने की कोशिश में है। बहुत जल्द इस पर और डिटेल सामने आ जाएंगी। सेमीकंडक्टर को कार्स के अलावा भी बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो काफी ज्यादा रेट कम रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको प्राइस कट भी देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ सालों में। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा इस साल फेस्टिव सीजन में बड़े धमाके करने जा रहा है। यहाँ पर टाटा हैरियर, सफारी, नेक्सॉन और भी बड़े लॉन्चेस हैं टाटा मोटर्स की तरफ से, जिनकी टेस्टिंग चल रही है, जिसकी जानकारी हम लास्ट 2-3 संडे का न्यूज एपिसोड में आपको लगातार दे रहे हैं। कभी इंटीरियर सामने आता है, कभी एक्सटीरियर की कुछ पिक्चर्स आती हैं, कभी रेंडर्स सामने आते हैं और अभी ये नेक्सॉन की तरफ से अपडेट है, जहां पर यहाँ पर नए एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नए पेट्रोल टर्बो इंजन को टेस्ट किया जा रहा है, जो नेक्सॉन में आपको मिलेगा। ये टेस्टिंग की कुछ पिक्चर्स सामने आई है और इस साल ही फेस्टिव सीजन में आपको बड़ी बड़ी अपडेट्स टाटा मोटर्स की तरफ से मिलने वाली है। बड़े डिजाइन अपडेट, बड़े इंटीरियर अपडेट, बड़े फीचर्स अपडेट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इंतजार करिए 2-3 महीनों का और, जहां पर नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं टाटा मोटर्स की तरफ से। बात करते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट की बात करें तो आ रही है होंडा की तरफ से। होंडा की मिड साइज SUV एलिवेट, इसको अनवील कर दिया गया था। बुकिंग शुरू है इसकी, अभी प्राइस की अनाउंसमेंट नहीं की गई है और फीचर्स सामने आ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ऑफिशियली सितंबर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, प्राइस की अनाउंसमेंट कर दी जाएंगी। और अभी कुछ दिन पहले ही इसकी ऑफिशियली फ्यूल एफिशिएंसी सामने आ गई है। यहाँ पर इसमें आपको जो पेट्रोल इंजन मिलेगा वो मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 15.31 kmpl और CVT ट्रांसमिशन के लिए 16.92 kmpl का माइलेज देने जा रहा है, यानी कि SUV को देखते हुए एक डिसेंट माइलेज है। यहाँ पर इस गाड़ी को बनाने के लिए ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड का खास ध्यान रखा गया है और अभी इसका क्रैश टेस्ट होना बाकी है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर होंडा अपनी अपकमिंग SUV की तगड़ी तैयारी कर रहा है। ये है MG की साइवेस्टर, जिसकी री एंट्री होने जा रही है चाइनीज मार्केट में। एक इलेक्ट्रिक कूपे कार है, 2 डोर वर्जन में आती है। अभी इसके प्राइस की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन इसको काफी कंपेटिटिव प्राइसिंग में लाया जाएगा। 27.5 लाख रुपए से लेकर के कन्वर्ट करें 35.5 लाख रुपए तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। और यहाँ पर इस प्राइस रेंज में अगर इंडिया में ऐसी कार आती है इस लुक्स के साथ, तो कैसा रहेगा। MG की ऑफरिंग अगर इंडिया में आती है 30-35 लाख रुपए के आसपास, तो इसकी सेल्स कैसी रहेगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये 3 वेरिएंट्स और 2 बैटरी पैक के साथ ऑफर की जाएगी। 60 kWh के बैटरी पैक में आपको 501 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिल जाएगी और दूसरे 77 kWh के बैटरी पैक के साथ 680 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज देखने को मिल जाएगी। अगली अपडेट की बात करें तो टोयोटा की तरफ से अपडेट है। यहाँ पर अर्टिगा का एक वर्जन आने वाला है इंडिया में, साथ ही साथ फ्रॉन्क्स वाला वर्जन जो टोयोटा की तरफ से लॉन्च किया जाएगा उसकी भी इंडिया में लॉन्च किए जाने की तैयारी है इस फेस्टिव सीजन में। हालांकि आइडेंटिकली दोनों बिल्कुल सेम कार्स रहने वाली हैं, कुछ माइनर से अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे और इस साल लॉन्च किया जाएगा फेस्टिव सीजन में। बात करते हैं अगली अपडेट की। निसान किक्स पहली बार टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। निसान किक्स को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और यहाँ पर अभी निसान की तरफ से केवल मैग्नाइट ही अवेलेबल है। जब निसान किक्स मार्केट में बिकती थी तो स्टार्टिंग में तो सेल्स काफ़ी ठीक ठाक रहती थी, लेकिन मार्केट में मिड साइज SUV सेगमेंट में तगड़े कंपटीशन के आने के बाद से इसकी सेल्स काफ़ी कम हो गई। उसके बाद कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला ले लिया और अब इसको अपडेट करके लाए जाने की तैयारी है, लेकिन इस साल नहीं आएगी, ये नेक्स्ट ईयर आएगी। अभी इस पर टेस्टिंग चल रही है और ग्लोबल मार्केट में पहले इसका डेब्यू करवाया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी की तरफ से आ रही है। 87,599 यूनिट एस्प्रेसो और मारुति इको के
फॉल्टी स्टीयरिंग टाई रॉड की वजह से सामने आए हैं। यहाँ पर इनमें ये प्रॉब्लम आई है और जो वेरिएंट जुलाई 2021 से लेकर के फरवरी 2023 के बीच में मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं उनमें ये दिक्कत आई है, जिसकी वजह से मारुति ने इस सारे रिकॉल को बुलाया है। अगली अपडेट की बात करें तो 2024 किया सोरेंटो एसयूवी का ग्लोबल डेब्यू किया गया है। ऑल ओवर बिल्कुल ही नया डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और ग्लोबल लेवल नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में ये Hyundai की सेंटा फे को राइवल करती है और इसका जो पहले का ओवरऑल लुक था वो भी डिसेंट और इसको अब और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बना दिया गया है। बात करें कुछ अपकमिंग कार्स की तो बहुत जल्द टाटा पंच CNG को लॉन्च किया जाएगा। अगस्त के महीने में ये लॉन्च किया जा सकता है। ऑटो एक्सपो में अनवील किया गया था पंच आई CNG को 1.2 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है 3 सिलेंडर वाला, उसके साथ आपको CNG देखने को मिल जाएगा। डुअल सिलेंडर के साथ साथ बूट में भी स्पेस देखने को मिलेगा। ऑल ओवर एक डिसेंट ऑफरिंग रहने वाली है। यहाँ पर ये मार्केट में रिसेंटली लॉन्च Hyundai Extra CNG को राइवल करने जा रही है। ऐसे ही मर्सिडीज बेंज की तरफ से भी सेकंड जनरेशन GLC को लॉन्च किया जाएगा 9 अगस्त को। सेकंड जनरेशन मर्सिडीज GLC का जो इंटीरियर है वो C क्लास से काफ़ी हद तक मिलता हुआ मिलने वाला है। साथ ही साथ इंटीरियर में आपको 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 11.9 इंच का पोर्ट्रेट ओरिएंटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ Audi Q8 e-tron को 18 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। अभी रिसेंटली इसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं, डिटेल में बता भी चुके हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर 95 किलोवाट आवर और 114 किलोवाट आवर के बैटरी पैक मिल जाएंगे 50 और 55 ट्रिम्स के साथ में। Audi Q8 e-tron में 114 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो 600 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज की रेंज दे देगा। वहीं 408 HP की मैक्सिमम पावर और 664 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ये सपोर्ट करेगा 170 किलोवाट आवर के DC फास्ट चार्जिंग को। साथ ही अगला लॉन्च रहेगा टोयोटा रूमियन का। ये अर्टिगा पर बेस्ड टोयोटा की तरफ से MUV रहने वाली है। अर्टिगा का रिबैच वर्जन आइडेंटिकली तो ये बिल्कुल सेम रहेगी अर्टिगा के जैसे, लेकिन माइनर से अपडेट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर, अलॉय व्हील्स, यहाँ पर ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ वॉल्वो की तरफ से भी C40 रिचार्ज को लॉन्च किया जाएगा। ये वॉल्वो की दूसरी EV होगी इंडिया के अंदर और इसकी डिलीवरी सितंबर के आसपास शुरू की जाएंगी। इंटीरियर में 9 इंच का पोर्ट्रेट ओरिएंटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। साथ ही C40 रिचार्ज में आपको डुअल मोटर सेटअप देखने को मिल जाएगा जो 408 HP की मैक्सिमम पावर और 660 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। 78 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो एक बार फुल चार्ज करने पर आपको 530 किलोमीटर की रेंज देगा। बात करते हैं अगली अपडेट की। साल की शुरुआत में ही जीप में से पेट्रोल वेरिएंट को हटा दिया गया था। अब केवल डीजल वेरिएंट में ही अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन पेट्रोल वेरिएंट के डिसकंटिन्यू हो जाने के बाद से सेल्स पर काफ़ी फर्क पड़ा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर एक नया पेट्रोल इंजन भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जीप के साथ में। यहाँ पर ये 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन रहने वाला है। जीप की 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी जीप मेरिडियन के साथ भी आपको ये सेम इंजन देखने को मिल जाएगा। टाटा पंच CNG की तरफ से अगली अपडेट है जिसमें आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। CNG के बारे में कुछ डिटेल सामने आई है। एक्स्ट्रा के साथ ही इसको लॉन्च किया जाना था लेकिन अभी बाद में लॉन्च किया जा रहा है। सभी वेरिएंट सामने आ गए हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आपको केवल देखने को मिलेगी और जो टाटा पंच का कंप्लीट वेरिएंट रहेगा उसके साथ आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ टाटा पंच की तरफ से CNG आपको प्योर, एडवेंचर और अकम्प्लिश तीनों में ही देखने को मिल जाएगी सभी वेरिएंट के साथ में। 1,03,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है टाटा मोटर डुअल सिलेंडर CNG टैग के लिए। अगली अपडेट की बात करें तो प्रोटॉन X50 एसयूवी की कुछ इंस्पायर पिक्चर्स सामने आई हैं। भारत बहुत तेजी से कार मार्केट में ग्रो कर रहा है, तो इंडिया में बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी एसयूवीज को लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोग एसयूवी को ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोटॉन X50 एसयूवी की जो पिक्चर्स आई हैं ये मिड साइज एसयूवी रहने वाली है जो मार्केट में किया सेल्टॉस, Hyundai की क्रेटा जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी। लेकिन क्रेटा को इस सेगमेंट में मात दे पाना काफी मुश्किल है, जबकि ब्रांड ने क्रेटा के फेसलिफ्ट की तैयारी भी कर रखी है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी नेक्सा की तरफ से आ रही है कि अभी हाल ही में इन्विक्टो को लॉन्च किया गया था। अब तक 9600 बुकिंग्स इसको मिल चुकी हैं। यहाँ पर 25 से 29 लाख रुपए के बजट में इसको लॉन्च किया गया है। 2 वेरिएंट्स में है, 7 और 8 सीटर में देखने को मिल जाएगी। 2 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन में ये आ रही है। केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 23.24 kmpl का इसका माइलेज आपको मिल जाएगा। एक डिसेंट रेंज के साथ प्रीमियम MUV देखने को मिल रही है। बात करते हैं अगली अपडेट की। किया सेल्टॉस को लॉन्च कर दिया गया। इसके बारे में डिटेल सामने आ गई, सभी फीचर्स सामने आ गए, वेरिएंट सामने आ गए, इंजन स्पेसिफिकेशंस। माइलेज की बात करें तो इसकी फ्यूल इफिशियंसी सामने आ गई है।
1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 17 kmpl और CVT के लिए 17.7 kmpl का ये माइलेज देगी। वहीं 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के लिए जो IMT ट्रांसमिशन है उसके लिए 17.7 kmpl और DCT ट्रांसमिशन के लिए 17.9 kmpl देगी। 1.5 लीटर के टर्बो डीजल इंजन के लिए इसका ट्रांसमिशन IMT के लिए 20.7 kmpl और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के लिए 19.1 kmpl का यहाँ पर इसमें माइलेज क्लेम किया जा रहा है। बात करते हैं अचीवमेंट की। रेनो और निसान के जॉइंट वेंचर ने 25 लाख कार्स का प्रोडक्शन माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। इसके बाद हम आपके लिए संडे बाइक न्यूज़ एपिसोड ओके बाइक 24/7 यूट्यूब चैनल पर लेकर के आएंगे और अगस्त के पहले हफ्ते में ही आपको पूरे महीने जुलाई में कौन सी कार सबसे ज़्यादा बिकी हैं, कौन सी SUVs, कौन सी हैचबैक, कौन सी सेडान और कौन सी गाड़ियाँ कम बिकी हैं, इनका सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।